गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का सुबह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है, स्पेशली भाई बहनों के लिए, क्योंकि आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसका हम बहनें बेसब्री से पूरे साल इंतज़ार करते हैं। यही तो एक दिन होता है जिसमें भाई बहन और बहन भाई को अपना प्यार जाहिर करती हैं, अपनी केयर दिखाती हैं। वैसे तो हमेशा होता है, लेकिन एक दिन ये स्पेशल है क्योंकि इसको हमने भी एक कहते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने, चाहे परंपराएं जो भी हैं, ये एक दिन खास बनाया था कि हम खुल के जाहिर कर सकें और अपने भाइयों को लूट सकें। ये तो मजाक की बात है, क्योंकि गिफ्ट लिए बिना भी हम अपने भाइयों से उतना ही प्यार करते हैं, उनकी भलाई, उनकी कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भले आपको ये वीडियो लेट से मिल रही है, मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे ये वीडियो। तो चलिए फटाफट से पहले तैयार होते हैं, उसके बाद से मिलते हैं आपसे। आप लोग सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन का दिन है तो मैं अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले कहाँ निकल ली। तो परेशान मत होइए, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब तक तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कहाँ के लिए निकली थी। हरे रामा हरे कृष्णा यानी कि हरि कीर्तन की ध्वनि को सुन के। और अगर नहीं लगा पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन रक्षाबंधन था उसी दिन सावन का अंतिम सोमवार यानी कि 5वां सोमवार था, और मैंने अब की बारी पहली बारी सावन व्रत उठाया था। सावन के सोमवार व्रत रहती थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि जाऊंगी दर्शन करने, लेकिन नहीं जा पाती थी। तो मैंने एकदम मन बना लिया था कि सावन के आखिरी दिन तो ज़रूर ही जाऊंगी। तो मैं आ गई महादेव के दर्शन करने। और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को भी महाकाल का दर्शन कराऊंगी। इतने दिन से सोचते सोचते आखिर मैं महाकाल के दर्शन के लिए उनके मंदिर पे पहुंच गई हूँ। और जैसे कि काफ़ी दूर है, अपने गांव के मंदिर तो जहाँ शंकर जी का मंदिर है वहाँ तो चले जाते हैं, लेकिन ये मोटेश्वर शिव मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। जो मैंने बताया था कि गोरखनाथ का 2 कॉपी बनाया गया है इसको भी, लेकिन ये कम क्षेत्र में है, कम जगह में है, तो उतने में ही बना है, लेकिन सेम टू सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी बनाने की कोशिश की गई है, वही नक्शा। तो बस हम यहाँ दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद से हमें महाकाल के साथ साथ बजरंगबली के भी दर्शन हो गए। वो प्रसाद ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे, तो मैंने दर्शन भी कर लिया और अपनी इच्छा की पूर्ति भी कर ली कि मतलब मैंने सोचा था कि दर्शन करूंगी सावन के 5 सोमवार में से एक सोमवार को तो जाऊंगी ही जाऊंगी। तो मैं भले ही अंतिम सोमवार को आई, लेकिन आई। इसके बाद से मैंने अपने भाई को बुलाया क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, मुहूर्त भी थोड़े लेट से था। तो मैंने टाइम देखा, तो मैंने अपने छोटे वाले भाई को बुलाया कि टाइम से घर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद से राखी बांध दूँगी, क्योंकि हमें अपने मामा के घर भी जाना था राखी बांधने मम्मी के साथ। तो बस हमने सारी जो चीज़ें थी पूजा पाठ करके उसके बाद से अपने भाई को बुलाया और घर के लिए निकल गए हैं। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ मैं भी घर पे पहुँच गई हूँ और मैंने अपनी रक्षाबंधन की थाली को ऐसा सजाया। और जैसे कि मेरी चाची की तीनों बेटियाँ, मेरी तीनों छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही सी बहनें, वो थी नहीं, वो तीनों अपने मामा के घर चली गई थी एक दिन पहले ही। तो उन लोगों के हिस्से का भी रक्षाबंधन मुझे बांधना था, सबको, तीनों का। अपना तो बांधना ही था, उन तीनों का भी हिस्सा बांधना था। इसके वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा था, बारी बारी से बांध रही थी। एक एक जन के हाथ में 4 राखी, एक अपने हिस्से का और बाकी 3 उन लोगों के हिस्से का। वो लोग बिना बांधे चली गई थी एक दिन पहले ही, और मुहूर्त भी ऐसा था कि लेट से था, और इसी दिन मम्मी को भी जाना था, चाची को भी जाना होता, तो ले जाने वाले कम पड़ जाते, जाने वाले इतने थे, इसीलिए एक दिन पहले चाची चली गई। उसके बाद से मैंने सबसे पहले भैया को राखी बांधा। और पिछले साल मुहूर्त था 7 बजे का। उसके बाद से 7 बजे का मुहूर्त था, सुबह सुबह ही सब लोग नहा धो के करते धरते जैसे जैसे 7 बजे तक बंधाया। और वो भी कोई इधर रहे कोई उधर रहे, ढूंढना पड़ता था। जब तक मैं नहीं थी तब तक वो लोग चिल्लाते थे, जब मैं आ जाती थी तो मैं चिल्लाती थी कि कहाँ गए सब, कहाँ गए सब। और सेम वही चीज़ अब की बार था। तो अब की बार तो शायद मुहूर्त 12 बजे के बाद का था।
तो भी जब मैं मंदिर चली गई थी, एकदम फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ घर पे, जल्दी आओ, राखी बांधना है। और जैसे मैं घर पे पहुंची तो कहीं एक सामने मिल रहा है उसको बांधो, दूसरा गायब है, दूसरा मिल रहा है तो तीसरा गायब है। ऐसे ही करते धरते पूरा टाइम निकल जा रहा था। तो मैंने भैया को बांध दिया है राखी। उसके बाद से अब मैं अपने बुआ के बड़े वाले बेटे को राखी बांध रही हूँ। छोटा वाला पता नहीं कहाँ है, वो पहले ही निकल गया सुबेरे सुबेरे ही घूमने। और इसको बांधने के बाद से रौनक जो है चाची का छोटा वाला बेटा, वो एकदम फ़ोन पे फ़ोन करवा रहा था, बार बार कह रहा था कि दीदी भी चली गई और ये तीनों भी चली गई, मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा, मामा के घर चलो, मैं वहाँ पे राखी बंधवाऊँगा। अपनी मम्मी से रो रहा था कह कह के। तो वो मेरे पास फ़ोन कर रही थी, कह रही हैं कि जल्दी आइए, कह रहा है बिना राखी बांधे सब लोग चले गए, मैं किसे बंधवाऊँ। मैं कही बस आ रही हूँ, पूजा करके तुरंत आ रही हूँ। और घर पे आई तो ये हमारे लाडले साहब जो कि आपके सामने हैं, जिनके सिर पे मैं रुमाल रख रही हूँ, यही था मेरा नटखट सा भाई। उसको लगा ना कि वो तीनों तो अपने मामा के घर चली गई हैं, प्रिया दीदी भी अपने मामा के घर चली गई। एकदम से फ़ोन करके कह रहा है, मम्मी से अपने कहलवा रहा है कि दीदी भी चली गई, मुझे कौन राखी बांधेगा, मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा, कोई नहीं है, मामा के घर चलो, मैं वहाँ पे राखी बंधवाऊँगा, मैं वहाँ पे राखी बंधवाऊँगा। तो वो चाची मेरे पास फ़ोन करके कह रही है कि बहनी जल्दी आइए, एकदम से रो रहा है, इसको लग रहा है आप भी मामा के घर चली गई हैं बिना राखी बांधे। तो मैं उसको बोली कि नहीं, बस पूजा करके आ रही हूँ 10 मिनट में। तब जाके वो थोड़ा सा शांत हुआ। इसकी खुशी देख रहे हैं, क्या स्माइल दे रहा है वो, अच्छा एकदम खुश हो गया था बेचारा। और इतना खुश हुआ कि मिठाई छोड़ता नहीं है, लेकिन उस दिन एक ही मिठाई खाया, बाकी उन तीनों के हिस्से का नहीं खाया, वो मुझे दे दिया। इतना बड़ा दिल हो गया था उस दिन इसका। मैं एक मिठाई खिलाई, उसके बाद से दोबारा जब खिला रही थी तो खा ही नहीं रहा था, कह रहा नहीं नहीं खाऊंगा, आप खा लो। इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था उसको अपनी दीदी पे। तो मैं तुरंत आई, उसके बाद से भैया को बांधा राखी, उसके बाद से बुआ के बाबू को बांधा, फिर इसको बांधी। उसके बाद से अभी मेरा भाई बेचारा रिकॉर्डिंग में व्यस्त था, उसको तो अभी बांधे नहीं, सबसे लास्ट में उसका नंबर आया और उसके बारे में रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया, आधा रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ उसका बेचारे का। तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई और आप ऐसे ही प्यार अपना बढ़ाइए, दीजिए। और जैसे कि देख रहे हैं, मैं एक मिठाई उसको खिलाई है, एक मुंह में भर लिया है, उसके बस इशारे कर रहा है नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, ज़्यादा हो गया। अब जबकि मिठाई छोड़ने वाला लड़का है नहीं। तो उसके बाद से मैंने अपने हिस्से का बांधा, उसके बाद से उन तीनों के हिस्से का भी राखी बांधा और खूब ढेर सारा पैसा लेके बैठा था गिन के। और उसके बाद से कि मुझे इतना देना है, उन तीनों को इतना इतना देना है। और यहाँ पे मेरी दादी की सबसे छोटी वाली बहन, जो सबसे छोटी वाली दादी है, वो आई थी, उनके लड़के आए थे बुआ से राखी बंधवाने। और ये आई थी अपने भाइयों को बांधने, क्योंकि इनका मायका इधर ही है, इनका घर काफ़ी दूर है, लेकिन मायका हम लोग के घर के कुछ दूरी पे गाँव है, वहाँ पे ही है। तो ये आई थी अपने भाइयों को राखी बांधने, तो चाचा लेके आए थे इनको, तो वो भी राखी बंधवाए। उसके बाद से रौनक को राखी बांधने के बाद से उससे पैसे लेने के बाद से मैंने उसके बड़े वाले भाई, यानी कि ये मेरा जो छोटा वाला भाई है, उससे बड़ा है मुझसे छोटा है, उसको राखी बांधना शुरू किया। और एक बारी अपने हिस्से का, फिर 3 उन लोगों के हिस्से का, करते धरते टाइम वो हो गया था। तो लगभग सबको बंधा गया है, बस मेरा छोटा वाला भाई और बुआ का छोटा वाला बेटा वही बच्चे हैं सब। अब वो तो घूमने निकला है, अभी तक आया ही नहीं, मैं उसको वेट कर रही थी, वो आए तो मैं बांध के फिर मामा के घर के लिए निकलूँ, लेकिन उसका कुछ खोजी खबर नहीं था। तो उसके बाद से हम लोगों ने बारी बारी से राखी बांधी और चुलबुली और सोना टुकटुक ये सब थी ही नहीं। थोड़ा वो लगता है, एक ही रक्षाबंधन मुझे याद है जब टुकटुक छोटी सी थी तभी थी। उसके बाद से 2 रक्षाबंधन से तो वो अपने मामा के घर पे ही रह रही, पिछली बारी भी अपने मामा के घर पे चली गई थी, क्योंकि लेके जाने वाले कम रहते हैं और जाने वाले 2-3 जन हो जाते हैं तो दिक्कत आता है। एक तो त्यौहार का, फेस्टिवल का टाइम होता है, समझ ही नहीं आता कौन किसको लेके जाए, लेके जाने में भी टाइम लगता है, आने में भी टाइम लगता है, मुहूर्त भी रहता है उसी में, इसीलिए वो एक दिन पहले चली गई थी, पिछली बारी भी और अब की बारी भी, ताकि मतलब अगले दिन कोई समस्या ना हो। तो बस हम लोगों ने ये कह रहा है, इसको जब मैं मिठाई खिलाई बांधी तो कह रहे दोबारा मिठाई क्यों, मैं कही उन लोगों का हिस्सा है, खा लो उन लोगों की तरफ से। तब जाके मैं वो मिठाई खाया। यहाँ पे हम रक्षाबंधन बांध रहे हैं, ये मेरा छोटा वाला भाई है, अब भैया रिकॉर्डिंग कर रहे थे उससे, उसके हाथ से लेके, तो बेचारे का ये सबका रिकॉर्डिंग किया, इसका बीच का रिकॉर्डिंग जब मैं तिलक लगा रही थी, आरती उतारी, वो सारा चीज़ था ही नहीं, बस राखी बांधने के बाद से, राखी बांधी, मिठाई खिलाई, तो वो बस था रिकॉर्डिंग। तो वही हम लोग हंसने लगे, भैया कह रहे हैं कि तेरा तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं था, मैं ध्यान ही नहीं दिया, तो हंसने लगे हम लोग कि बेचारा सबका रिकॉर्डिंग किया, इसके बारे में रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बने रहिए, वीडियो में अपना प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं मामा के घर, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं आपको।
तो फाइनली हम अपने मामा के घर पहुंच गए हैं। मैं अभी मामा की बड़ी वाली लड़की को राखी बांध रही हूँ। उसके बाद से जो छोटी वाली मौसी हैं उनके छोटे वाले लड़के भी गए थे, तो उनको भी मैंने राखी बांधा और उसके बाद से मामा को बांधा। फिर छोटा वाला बाबू जो है मामा का, वो उस टाइम पे था नहीं, बाद में आया, तो मैंने बाद में उसको राखी बांधा। तो वहाँ पे सबको राखी बांधने के बाद से मम्मी ने मामा को राखी बांधा। और मतलब इतने दिन के बाद से मम्मी और उनकी बहनें मिली थी, मेरी मौसी और सब लोग मिले, और मेरी भी बहनें मिली, मामा और मौसी की लड़कियां। तो हम लोगों ने इतने दिन के बाद से मिलने के वजह से हम लोग एक दूसरे को खूब बातचीत किए। जब तक थे तब तक एकदम सबका मुँह चल ही रहा था, बंद नहीं था, बारी बारी से कुछ ना कुछ सुनने को कहने को मिल रहा था। तो हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, काफ़ी समय के बाद गए थे। तो मैं, मम्मी और उनकी एक बहन और मौसी की लड़की, हम लोग रुके रात भर, एक रात के लिए रुके। और जो छोटी वाली मौसी हैं वो चली आई, क्योंकि उनके घर पे काम था ज़्यादा, तो इसकी वजह से वो रुक नहीं पाई। गाय वगैरह है तो उसको भी देखना पड़ता है, इसके लिए वो नहीं रुक पाई। तो यहाँ पे हम उनकी विदाई करने के लिए बाहर आए थे, सब लोग मामा के घर के बाहर थे, उनके दरवाजे पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मौसी जाने के लिए तैयार थी, और उनकी बेटी का इतना मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, इतना रिक्वेस्ट कर रही थी, तब तो जाके वो रुकी। उसका मन था, लेकिन वो जानबूझ के पीछे पीछे घुमा रही थी कि ये बोले 10 बारी तब मैं रुकूँ। पर्स वर्स टांग के खड़ी थी कि हाँ जाऊँगी जाऊँगी, कहने देने के बाद से वो रुक गई। वीडियो देखेगी तो कहेगी कि देखो मेरी चुगली कर रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी रात भर रुके, उसके बाद से अगले दिन अपने अपने घर चले गए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।